कल वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में चर्चा अपनी गर्मी पर था। राजस्थान के दो नेताओं राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल ने दमदार भाषण दिया, पर सवाल ये है कि बाकी के कांग्रेस के 8 सांसदों का क्या, जिसे जनता ने चुना। यही वजह है कि संसद में बोलते वक्त बेनीवाल का पारा हाई हो गया और बेनीवाल ने सभी कांग्रेसी सांसदों पर तंज कसा। राजस्थान प्रदेश की कौन कौन सी संपत्तियां जो सरकार की तरफ जा सकती है, राजस्थान का मुसलमान भी देखना चाहता है कि हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा है। देखिए, राजस्थान से 11 एमपी चुनका है, बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा, मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। इस बिल के अध्यक्ष महोदय मैं विरोध करता हूं। हनुमान बेनीवाल अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वक्फ पर चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी का विरोध करते हुए तंज भी कसा और विरोध भी जताया, पर कांग्रेस के साथियों को भी लपेटे में ले लिया और ये भी बताया कि 70 साल में अगर कांग्रेस कुछ करती तो मुस्लिम समाज का भला होता। इसी के साथ उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी चुपके से उठा दिया। जब मुस्लिम समाज की बात चले, सदन माध्यम से ये भी अवगत करा दें कि इस वक्फ विधेयक से आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक असमानताओं का सामना जो करना पड़ रहा है, सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 साल में नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग भी भाषण दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का जो सुधार आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से नहीं हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं दोष इन लोगों का भी है। हाँ, हम बिल के इसके आपके विधेयक के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अगर ये विचार करती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और फायदा हो सकता था नौकरियों में और सब बातों में। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वक्फ की संपत्तियां, सुनिए एक बार, सुनो साहब, वक्फ की संपत्तियां हैं, अब हम तो खुद बोल रहे, सुनो मेरी बात, आप लोग हमारे छोटे दलों का ध्यान रखते हो क्या कि भाई मैं बोला, खुद बोल के ताली बजा के चले जाए तो बैठ रहते हैं पीछे सारे सिंगल मेंबर पार्टी, हमारे दम पे लड़ते हैं, दम पे ही बोल रहे हैं सारा। लेकिन आवश्यकता तो आज है बेरोजगारी पे चर्चा की। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपके लिए जरूरी होगा। अग्निवीर समाप्त तो करना, हमारे तो गृह मंत्री जी बैठते हैं, आप बैठते हो तो हम तो आधी बात तो बोल ही नहीं पाते साहब। आप बोलो कि छोटी पार्टियों को जाओ बाहर चले जाते हैं, कम से कम 5 मिनट आज समय दे, सुबह से बैठे, कोरम हम ही पूरा करते हैं। ये सारे सिंगल पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि बिल धार्मिक स्वतंत्रता में दखल तो नहीं देगा, फिर देश का आम मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहा है? ये आम जो विरोध कर रहा है, मेरे इलाके से मैं बता दूं आपको, जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, मकराना, लाडनू, नागौर, डीडवाना, वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, आप वहां क्या करें पार्लियामेंट के अंदर? ये तो अच्छा हुआ आज आपने हमें बुलवा दिया, अगर नहीं बोलते तो बाहर जाके ये कहना पड़ता कि आप अंदर क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे, बोले तो नहीं, और हम हमारी बात आप तक ही रख सकते हैं और छोटी पार्टियों को आप संरक्षण देते हैं। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आज आपने हमें बोलने का अवसर दिया।